हो गया। चलो, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट्स लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला अभी अभी हमने देख लिया है, क्या है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, बराबर। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का सिंबल क्या है? छोटा p, ये क्या है? m, ये क्या है? v। तो मास कितना दिया है? 5 kg, और वेलोसिटी कितनी दी है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड सब ऐसा यूनिट में है, सब ऐसा यूनिट में, तो किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो आंसर कितना हो जाएगा? 10। ओके, अब देखो ये जो यूनिट्स होते हैं ना, यू कैन ट्रीट दिस यूनिट्स जस्ट लाइक वेरिएबल्स। यू कैन ट्रीट दिस यूनिट्स जस्ट लाइक वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 5 होता, x होता, इंटू 2 होता, और y होता, और z माइनस 1 होता, तो क्या करते तुम लोग? 5 इंटू 2 इज 10, x इंटू वाई इज एक्स वाई, z माइनस 1 है तो अपॉन z आ जाएगा, बराबर। और मगर अपॉन z हम लोग लेते नहीं है, तो यहाँ पे सीधा z माइनस 1 आ जाएगा। यही करते हैं ना हम लोग। यूनिट्स के साथ भी वही करेंगे। केजी मल्टीप्लाइड हुआ है किसके साथ? मीटर के साथ, और सेकेंड रेज टू माइनस 1 है, तो सेकेंड रेज टू माइनस 1। दिस इज यूनिट ऑफ मोमेंटम। दिस इज व्हाट? यूनिट ऑफ मोमेंटम। आंसर चेक करो, सही है? यूनिट सही है? यूनिट, हाँ यूनिट सही है। यूनिट सही है। क्या किया मैंने यूनिट के साथ? मैंने मोमेंटम का यूनिट बाय हार्ट किया क्या? नहीं, मैंने क्या किया? मास के यूनिट को वेलोसिटी के यूनिट से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं यूनिट को? नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कर देंगे। यहाँ पे पावर वगैरह चेंज हुआ क्या किसी का? नहीं। पावर कब ऐड होगा? अगर यूनिट सेम होगा तो ना, मगर यहाँ पे कुछ यूनिट सेम है ही नहीं, तो एज इट इज ही मैंने यूज किया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? सिंपल। द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉल इज 50 g इज 0.5 kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट पे ध्यान दो, यूनिट पे ध्यान दो, सब ऐसा यूनिट में है। तो लीनियर मोमेंटम, लीनियर छोड़ो, हमको सिर्फ मोमेंटम ही चाहिए। हमको सिर्फ क्या चाहिए? मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या दिया है भाई? मोमेंटम 0.5 kg। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे बोला है मोमेंटम, मगर फिर ये मोमेंटम है क्या? ये मास है। ये क्या है? मास। तो मोमेंटम मैंने क्या लिया? 0.5 kg मीटर पर सेकेंड, और मास मैंने क्या लिया? 50 ग्राम्स इनटू वेलोसिटी, ये लिया वेलोसिटी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमेशा गलत ही आएगा। क्या गलत हुआ यहाँ पे बताओ? अब तुम बोलोगे सर वेलोसिटी के लिए 50 को इधर भेज दो। यूनिट्स अलग है ना, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ यूनिट। एक ही क्वांटिटी की दो अलग अलग यूनिट है। यहाँ पे क्या हो रहा है? केजी आया है, यहाँ पे क्या आया है? ग्राम आया है। एक ही फिजिकल क्वांटिटी के दो अलग अलग यूनिट अलाउड है क्या? नहीं। या तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, या तो इसको केजी में कन्वर्ट करो। मेरे लिए बेटर है इसको केजी में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये सिंगल आ रहा है ना भाई, ये तो एक ग्रुप के साथ है, तो इसमें मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और वैसे भी ये एसआई में है, तो इसको एसआई में कन्वर्ट कर लो। हाउ डू वी कन्वर्ट ग्राम इनटू केजी? 50 को डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 1000, तो ऑटोमेटिकली ग्राम क्या बन जाएगा? केजी इनटू व्हाट? वी। ये गया, ये गया। अब 2 जीरो से मतलब पॉइंट 2 बार पीछे आ जाएगा, फिलहाल पॉइंट 5 के बाद है, तो ये कितना हो जाएगा? एक बार इधर आया, एक बार इधर आया, पॉइंट इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 0.05 kg। ओके, 0. kg इंटू वी इज इक्वल टू 0.5। अब देखो एक बार यूनिट सेम हो गया ना, एक बार यूनिट तुमने सेम कर लिया ना, अब यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। यूनिट सारे सेम हो गए ना, अब यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको डायरेक्टली वेलोसिटी मिल जाएगा। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा ये तुमको ऑलरेडी पता होना चाहिए। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? किलोमीटर पर आवर या तो मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट में क्या होता है? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी? मीटर पर सेकेंड। तो ये तुमको मीटर पर सेकेंड में ही मिल जाएगा ना, और यहाँ पे ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, तो 0.5, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.05। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? किसका पॉइंट हटाना जरूरी है? न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर का? डिनोमिनेटर का पॉइंट हटाना जरूरी है। डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट से है? 2 डिजिट से, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा? 100। नीचे 100 से तो ऊपर भी 100 से। अब ऊपर क्या हो जाएगा? पॉइंट 2 बार आगे चले जाएगा, एक बार आगे गया 5 पे, अगली बार आगे गया 50, नीचे क्या होगा? पॉइंट 2 बार आगे जाएगा,
तो क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू v। 50 डिवाइड बाय 5 इज व्हाट 10। यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यहां पे जोहन ने पूछा कि सर ये मीटर पर सेकंड कैसे आया। अब मैंने तुमको बोला ना यू ट्रीट वेरिएबल्स एज व्हाट यूनिट्स एज वेरिएबल। तो ये क्या है देखो, इसको मैंने 50 से डिवाइड किया बराबर ना, तो ऊपर क्या था, ऊपर था केजी मीटर पर सेकंड बराबर पर सेकंड। इसको मैंने किससे डिवाइड किया, केजी से डिवाइड किया। यहां पे केजी आ गया ना सीधे नीचे, 0.05 केजी इधर आ गया, तो केजी से डिवाइड किया, तो ये केजी गया ये केजी गया, बचा क्या मीटर पर सेकंड, बचा क्या मीटर पर सेकंड। तो ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं मीटर पर सेकंड कैसे आया। ठीक है, वी ट्रीट यूनिट जस्ट लाइक वेरिएबल्स, वी ट्रीट यूनिट्स जस्ट लाइक वेरिएबल्स। बात समझ में आई? नेक्स्ट वाला, ओप्स ठीक है। A force of 15 Newton acts on a body of mass 2 kg. Calculate the acceleration produced. तो न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ का न्यूमेरिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। अभी किया हमने, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, अभी भी किया ना। कहाँ पे डिराइव किया हमने, देखो इधर यहाँ पे डिराइव किया, क्या मिला अपने को, F इज इक्वल टू एम ए। दिस वॉज न्यूटन फर्स्ट लॉ। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर। फिजिक्स में रेट का मतलब क्या है, डिवाइड बाय टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इज m इंटू वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम इज m इंटू इनिशियल वेलोसिटी विच इज u अपॉन t। m कॉमन लिया, v माइनस यू आ गया इधर। अब v माइनस यू अपॉन t इज नथिंग बट व्हाट एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज f इज इक्वल टू m इंटू a। ओके, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिया, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। फोर्स मुझे कितना दिया हुआ है 15 न्यूटन्स, मास मुझे कितना दिया हुआ है 2 kg। मुझे क्या पता करने बोला है, एक्सेलरेशन। आई कैन फाइंड आउट। क्या ये सब ऐसा यूनिट में है, क्या ये सब ऐसा यूनिट में है? एक्सेलरेशन का यूनिट ऐसा यूनिट क्या है तुमको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट भी उसी में आएगा। तो ये सब मुझे कट करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं लिखूंगा 15 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज व्हाट एक्सेलरेशन। इजी इजी। ओके, ये तो बहुत इजी है भाई, सेम वही है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन। मैं यूनिट लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि सब ऐसा ही नहीं है। मास कितना है 5 kg। एक्सेलरेशन मुझे पता करना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट 10/5। ओके, 10/5 इज हाउ मच 2। मगर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, देखो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हम लोग सिर्फ फोर्स का नंबर ही कैलकुलेट करते हैं। तो द नंबर ऑफ द फोर्स इज इट्स मैग्नीट्यूड, द नंबर ऑफ द फोर्स इज व्हाट मैग्नीट्यूड। तो हमको सिर्फ फोर्स ही कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड एक ही बात है। तो विच व्हेन अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। ये पूरे एक्सरसाइज में हम लोग यही एक फॉर्मूला यूज करते रहेंगे। वी विल बी यूजिंग द सेम फॉर्मूला, F इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, तो फोर्स हमें पता करना है, मास हमें कितना दिया है 0.5 kg। मैंने देख लिया ऐसा यूनिट में, तो मैंने कॉपी नहीं किया। ठीक है, आई गॉट इट, मैं समझ गया कि ऐसा यूनिट में तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है। प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर SI में है, तो कॉपी करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो 0.5 इंटू 5 इज आई गेस 2.5, राइट 2.5। तो फोर्स का SI यूनिट तुम्हें पता होना चाहिए। फोर्स का SI यूनिट क्या है, न्यूटन। फोर्स का SI यूनिट क्या है, न्यूटन। ये SI में है, इसका यूनिट भी SI में है, तो फोर्स का यूनिट भी SI यूनिट में ही आएगा, जो मुझे पता होना चाहिए। इट इज व्हाट न्यूटन। दैट्स इट, खत्म। नेक्स्ट a force of 10 Newton acts on a body of mass 2 kg for 3 seconds. Initially calculate the velocity acquired by the body. अब यहाँ पर मैं फोर्स का फॉर्मूला क्या लूंगा,
फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मगर यहां पर एक्सेलरेशन का मैं एक और स्टेप लिखूंगा। एक्सेलरेशन का वो क्या है, v माइनस यू अपॉन टी, बराबर। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। और मुझे क्या चाहिए, क्या क्या दिया इसमें, 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी, तो फोर्स मुझे दिया है 10 न्यूटन, मास कितना है 2 kg, दोनों भी ऐसा यूनिट में है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। फॉर 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, तो ये टाइम कितना हो गया 3 सेकेंड्स। एंड द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, तो बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट पे थी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी u क्या हो जाएगा, 0। कब, जब बॉडी पहले रेस्ट पे थी, जब बॉडी कहां पे थी, रेस्ट पे थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं मालूम, मगर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। कोई बात समझ में आया, क्या किया मैंने, ये इक्वेशन ये कहां से आया, समझ में आया, ये कहां से आया है, ये आया है यहां से। देखो यहां पे ये स्टेप के बाद आया था ना एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का एक स्टेप पहले का फॉर्मूला मैंने यूज किया। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट यहाँ पे एफ है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, बराबर। यही फॉर्मूला मैंने वहां पे यूज किया। हाँ, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वी माइनस 0 इज नथिंग बट वी अपॉन 3। अब v मुझे चाहिए तो 3 को यहाँ पे भेज दिया, 3 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 को भी वहां भेज दिया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, v के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 आर 10, 5 इंटू 3 इज 15, तो v इज इक्वल टू 15। मगर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो वो मुझे बाय हार्ट होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड। हो गया, दिस इज द आंसर। एक मिनट, हाँ, अभी कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम के लिए ना हम लोग एक स्टेप और पीछे जाएंगे। इधर देखो, फोर्स इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यही फॉर्मूला का सेम डेरिवेशन है, वही फॉर्मूला कभी एफ इज इक्वल टू एम लेंगे, कभी ये लेंगे, कभी ये लेंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी वांट, ठीक है। तो फॉर्मूला तो एक ही है। तो एफ इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो आई विल टेक दिस फॉर्मूला। मैम देख रही हो तुम, अच्छा, तो ये क्या है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। फोर्स कितना है अपने पास, 10 न्यूटन। फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। चेंज इन मोमेंटम मुझे नहीं मालूम, तो चेंज इन मोमेंटम मैंने यहां पे लिख दिया, चेंज इन मोमेंटम मैंने यहां लिख दिया, डिवाइड बाय क्या है, टाइम। टाइम कितना दिया है हमें, टाइम दिया हुआ है ना 3 सेकेंड्स, टाइम इज गिवन टू अस एज 3 सेकेंड्स, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, ये 3 को इधर भेज दिया, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इंटू 3 इज व्हाट, 30। मोमेंटम का यूनिट पता होना चाहिए। मोमेंटम का ऐसा यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वो यूनिट मैंने कैलकुलेट नहीं किया, वो यूनिट मुझे बाय हार्ट होना चाहिए, वो बाय हार्ट करके मैंने लिख दिया ऐसा यूनिट में, गॉट इट, ओके। अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट फॉर 10 सेकेंड ऑन ए स्टेशनरी बॉडी। अब यहाँ पे 2-3 चीजें दिमाग में एकदम बिठा लो। एक मैंने सरफेस बना लिया और मैंने एक बॉडी बना ली। अब ये बॉडी का मास कितना है, 100 kg। बॉडी का मास कितना है, 100 kg। पे अटेंशन हियर। अब मैंने क्या किया ना, मैंने समझो एक बैट लिया और उस बॉल को मैंने मारा, एक बैट लिया मैंने और उस बॉल को क्या कर दिया, मार दिया। तो आई टुक अ बैट, मैं यहाँ पे एक गोल्फ बैट बनाता हूँ, ओके, एक गोल्फ बैट है ये, और गोल्फ बैट से मैंने इसको मार दिया। अब गोल्फ बैट से जैसे ही मैंने उसको मारा, कुछ सेकंड तक ये गोल्फ बैट इस बॉल के कांटेक्ट में था, कुछ सेकंड तक। जब तक ये बॉल उस बैट के कांटेक्ट में था तब तक ये एक्सेलरेट हुआ, तब तक ये क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ। बट क्या ये बैट इस बॉल के हमेशा ही कांटेक्ट में रहेगा, नहीं, इट विल बी फॉर सम टाइम एंड आफ्टर दैट टाइम इट विल सीज टू बी इन कांटेक्ट एंड नाउ द बॉल विल मूव अलोन। उसके बाद बॉल अकेले ही आगे जाएगा। मगर अब जब वो बॉल आगे जाएगा तब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी क्या,
उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी. एज सून एज फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग ऑन द बॉल, as soon as the force stops acting on the ball will not increase its velocity. जैसे ही वेलोसिटी फोर्स एक्ट होना स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी क्या, नहीं. मतलब जब तक ये फोर्स, दिस इज फोर्स, जब तक ये फोर्स इस बॉडी के कांटेक्ट में है तब तक ही ये बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट होगी. तब तक ये बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट होगी. अब देखो ये बॉडी रेस्ट पे थी, बॉडी कैसे थी, रेस्ट पे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, बराबर. अब फोर्स एक्ट 10 सेकंड ऑन ए स्टेशनरी बॉडी, बॉडी वाज स्टेशनरी. अगर बॉडी स्टेशनरी है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0. उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0. फोर्स लगने के बाद भी वो स्टेशनरी है क्या, नहीं. फोर्स लगने के बाद वो बॉडी इधर आ गई, बॉडी किधर आ गई, इधर आ गई. मगर अब यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल मुझे मालूम है क्या, नहीं मालूम. फाइनल वेलोसिटी मुझे मालूम नहीं है, आई डोंट नो व्हाट द फाइनल वेलोसिटी इज. बट और मुझे क्या दिया है, टाइम दिया है मुझे, टाइम. यहां से यहां तक आने के लिए टाइम कितना लगा है, 5 सेकेंड्स. यहां से यहां तक आने के लिए टाइम कितना लगा हुआ है, 5 सेकेंड्स. ओके, मगर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं दिया है, ये डिस्टेंस नहीं दिया है. फोर्स देखो, जब तक ये बैट, अभी तक क्या हो रहा था मालूम है, ये बैट इसके कांटेक्ट में था. सुनो, यहां से लेके यहां तक बैट उसके कांटेक्ट में था. इसके बाद बैट इसके कांटेक्ट में था क्या, नहीं. मगर इसके बाद जब बैट इसके कांटेक्ट में नहीं था तब भी ये बॉल आगे मूव हो रहा था ना, ये बॉल आगे मूव हो रहा था. क्या हो, चलो नाउ अब यहां पे देखो, इसके बाद ये बॉडी रुक जाएगी क्या. देखो यहां से यहां तक वो बैट इसके कांटेक्ट में थी, बराबर, यहां से लेके यहां तक. मगर जैसे ही बैट के कांटेक्ट से ये अलग हो गया तो बॉडी यहीं भी रुक जाएगी क्या, बॉडी तो आगे मूव होने लगेगी. अब बॉडी आगे मूव हुई है, कितनी आगे मूव हुई है, ये बॉडी आगे मूव हुई है. यहां पे मैं बॉडी बना रहा हूं 100 kg की बॉडी. ये बॉडी मूव हुई है 100 मीटर. कितना आगे मूव हुई है, 100 मीटर. कितने सेकंड में, 5 सेकंड्स में. अच्छा, तो ये 5 सेकंड नहीं है, दिस इज नॉट दिस 5 सेकंड्स, ये 5 सेकंड नहीं है, ये 5 सेकंड्स है. ओके, ये बॉडी बैट उसके कितने देर कांटेक्ट में थी, वो 5 सेकंड नहीं है, यहां पे 5 सेकंड लिया. ओके, 100 मीटर ट्रैवल किया बॉडी ने 100 मीटर ट्रैवल किया, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में. तो कैन आई कैलकुलेट इज फाइनल वेलोसिटी, कैन आई कैलकुलेट इज फाइनल वेलोसिटी. तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, राइट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 मीटर, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में. तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 20 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, 20 मीटर पर सेकंड. इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0. इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0. अब यहां पे उन्होंने पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी. तो वेलोसिटी उसने कितना एक्वायर किया, 20 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी उसने कितना एक्वायर किया, 20 मीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स. अभी यहां पे देखो, फोर्स कब तक एक्ट कर रहा है बॉडी पे, द फोर्स एक्ट फॉर व्हाट, 10 सेकेंड्स. फोर्स कितने सेकंड तक एक्ट कर रहा है, 10 सेकंड तक. मतलब ये बैट इस बॉल के कितने टाइम तक कांटेक्ट में थी, मतलब यहां से लेके यहां तक 10 सेकेंड्स उसके कांटेक्ट में थी क्या, बैट. ओके, तो अब मैं यहां पे फॉर्मूला यूज करूंगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. बट आई नो व्हाट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या है, v माइनस यू अपॉन टी. एक्सेलरेशन क्या है, v माइनस यू अपॉन टी. और ये क्या है, फोर्स. फोर्स मुझे मालूम नहीं है क्या है, एक्सेलरेशन मुझे चाहिए ना, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी. v फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 20. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 अपॉन टाइम. अब ये कितने टाइम तक फोर्स एक्ट हुआ है, 10 सेकंड तक फोर्स एक्ट हुआ है. फोर्स कितने सेकंड तक एक्ट हुआ है, 10 सेकंड तक. तो यहां पे ये आएगा 10 सेकंड. तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा,
20/10 इज व्हाट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा क्या है एक्सेलरेशन, ये मेरा क्या है एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ पे ना सिर्फ एक्सेलरेशन पता करता हूँ, फोर्स नहीं पता करता हूँ। फोर्स भी ढूंढेंगे मगर आगे ढूंढेंगे। फिलहाल मैंने सिर्फ एक्सेलरेशन पता किया, फिलहाल मैंने सिर्फ क्या पता किया एक्सेलरेशन पता किया। अब एक्सेलरेशन मिलने के बाद अब मैं क्या पता करूंगा, फाइनली मुझे चाहिए फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो मुझे मालूम है 100 kg है, मास कितना है 100 kg, और एक्सेलरेशन मुझको कितना मिला 2, एक्सेलरेशन मुझे कितना मिला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। तो फोर्स इज 200 न्यूटन। देखो मैम अभी ये क्वेश्चन यही था कि पहले बॉडी स्टेशनरी थी, तो बॉडी स्टेशनरी थी तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0। अब ये फोर्स जो लगा है, ये फोर्स कितने टाइम के लिए लगा है 10 सेकंड के लिए लगा है। मतलब ये बैट समझो इस बॉल के कॉन्टेक्ट में, नहीं, एक विजुअलाइजेशन दिया, एक बॉल है और ये गोल्फ बैट है जो इसके कॉन्टेक्ट में थी। अब गोल्फ बैट इस बॉडी के कितने सेकंड तक कॉन्टेक्ट में थी 10 सेकंड तक, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। अगर सोचने तो इम्पॉसिबल है। गोल्फ बैट इज नेवर इन कॉन्टैक्ट फॉर 10 सेकंड्स ना, वो तो हार्डली 0.1 सेकंड 0.2 सेकंड्स तक कॉन्टैक्ट में रहती है। मगर हम लोग समझ लो कि मैं बैट से ना उसको ऐसा ड्रैग कर रहा हूं, बॉल को हिट नहीं कर रहा हूं, मैं बॉल को क्या कर रहा हूं ड्रैग कर रहा हूं। अब ड्रैग करते समय टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर भी 10 सेकंड नहीं होगा, फिर भी 10 सेकंड तो नहीं होगा, मगर लेट अस इमेजिन कि 10 सेकंड था, लेट अस इमेजिन कितना था 10 सेकंड था। तो 10 सेकंड तक ही इस बॉडी, ये बॉडी क्या हुई एक्सेलरेट हुई। बात समझ में आ रही है? 10 सेकंड तक ही ये बॉडी क्या हुई एक्सेलरेट हुई है। एक्सेलरेट हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम होगी क्या? नहीं, मगर फाइनल वेलोसिटी उन्होंने डायरेक्टली नहीं दी। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स किए थे उसमें फाइनल वेलोसिटी डायरेक्टली दी थी। अब इन्होंने फाइनल वेलोसिटी डायरेक्टली नहीं दिया, इन्होंने क्या बोला कि जब ये बैट इस बॉल से अलग हो गया उसके बाद इस बॉडी ने 100 मीटर कवर किया 5 सेकंड में। समझ आई बात? जब ये फोर्स इस बॉडी से अलग हो गया उसके बाद इस बॉडी ने कवर किया कितना डिस्टेंस 100 मीटर कितने सेकंड में 5 सेकंड में। तो मैंने उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल ली, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। 100 डिवाइड बाय 5 कितना मिला मुझे 20 मीटर पर सेकंड। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी मुझे मिल गई, फाइनल वेलोसिटी मुझे क्या मिल गई इसकी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। दिस वाज हिज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब बोला कि एक्सेलरेशन पता करो। क्या पता करो? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी कितना है 20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, डिवाइड बाय टाइम। कितना टाइम लगा 0 से 20 तक जाने के लिए? तो 0 से 20 तक जाने के लिए 10 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे? 10 सेकंड लगे। ये टाइम लूंगा क्या मैं 5 सेकंड? ये तो फोर्स लगने के बाद का है ना, तभी तो एक्सेलरेशन हुआ ही नहीं। यहां पे एक्सेलरेशन हुआ है क्या? एक्सेलरेशन यहां हुआ है। जब तक फोर्स उस बॉडी के कांटेक्ट में था तब तक ही एक्सेलरेशन हुआ, तो टाइम भी वही लेंगे। तो ये टाइम मैंने लिया 10 सेकंड्स। तो 20 माइनस 0 इज 20, 20 अपॉन 10 इज व्हाट 2। तो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फाइनली उन्होंने बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब नथिंग बट दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास वाज 100 kg, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एवरीथिंग वाज ऑन एसआई यूनिट, तो मैंने यूनिट लिखा ही नहीं। तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200। अब मैं जानता हूं कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन, तो मैंने न्यूटन ले लिया। सेकेंड चैप्टर में अगर तुमने पढ़ा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन आती है उसका स्लोप मुझे क्या देता है? स्लोप से मुझे क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। स्लोप से मुझे क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। हमने 4 ग्राफ पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ पे टाइम है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप तुम्हें क्या देगा? स्पीड। फिर क्या था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप तुम्हें क्या देगा? वेलोसिटी। उसके बाद क्या किया था हमने? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप तुम्हें क्या देगा? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप तुम्हें क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो मुझे इस लाइन का स्लोप पता करना है, मुझे इस लाइन का क्या पता करना है? स्लोप पता करना है। मगर स्लोप पता करने के लिए अगर ओरिजिन से आया हुआ है तो मुझे 2 पॉइंट चाहिए ना। टू फाइंड आउट स्लोप आई नीड 2 पॉइंट्स।
ओके, मगर अगर कोई लाइन ओरिजिन से आई हुई है तो मैं फर्स्ट पॉइंट तो यही लूंगा, फर्स्ट पॉइंट में यही लूंगा। क्यों? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 0। और सेकंड पॉइंट ये ले लूंगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 5, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 20। इसको मैं बोलूंगा x1 y1, इसको मैं क्या बोलूंगा? x2 y2। एंड हाउ डू आई कैलकुलेट स्लोप? हाउ डू आई कैलकुलेट स्लोप? स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये सेकंड चैप्टर में किया था हमने, ये सेकंड चैप्टर में किया था। y2 कितना है? 20, y1 कितना है? 0, x2 कितना है? 5, x1 कितना है? 0। 20 अपॉन 5 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। इज व्हाट? एक्सेलरेशन। कुछ बात समझ में आई कैसे किया? सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? स्पीड। सेकंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी। थर्ड था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। ओके, उसके बाद चौथा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी किया, मगर उसमें फिर स्लोप वगैरह नहीं होता है। ओके, तो एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है भाई? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें कितना दिया है? मास हमें दिया है 100 ग्राम्स। डू वी नीड ग्राम्स? आई नीड ऐसा यूनिट ना, ऐसा यूनिट क्या है? केजी। तो ग्राम्स को केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड बाय 1000। अब ये हो जाएगा केजी में इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? 4। अब ये तो परफेक्ट है यूनिट, यूनिट परफेक्ट है क्या? चेक करो, मीटर पर सेकंड और ये सेकंड, तो ये सही है। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट सही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया। 1 डिवाइड बाय 10 इज व्हाट? 0.1। 0.1 इंटू 4 इज नथिंग बट व्हाट? 0.4 न्यूटन। तो दिस इज अवर फोर्स। A force causes an acceleration of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in a body of mass 500 mg। अरे भाई अपने को एक्सेलरेशन मालूम है, अपने को मास मालूम है, तो हम लोग फोर्स तो पता कर ही सकते हैं ना। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जस्ट चेक वेदर मास कितना है? 500 ग्राम्स। नाउ इट शुड बी इन ऐसा यूनिट, ये ऐसा यूनिट में होना चाहिए। तो ग्राम्स को हम लोग केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये ग्राम्स है। एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो परफेक्ट ऐसा यूनिट में, ये तो परफेक्ट ऐसा यूनिट में। ये ऐसा यूनिट में है क्या? नहीं, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? केजी। ग्राम्स को केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 500 डिवाइड बाय क्या कर दूंगे? 1000। तो ये ग्राम किस में हो जाएगा कन्वर्ट? केजी में। इनटू क्या है? 10। 0 गया, 0 गया, 0 गया, 0 गया, 0 गया, 0 गया, क्या बचा? 5। अब ये फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। ये भी ऐसा यूनिट में है, ये भी ऐसा यूनिट में, तो जो फोर्स मिला वो भी ऐसा यूनिट में होगा। और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। तो फोर्स कितना हो गया? 5 न्यूटन। अब सेकंड केस में उन लोग क्या बोल रहे हैं कि यही फोर्स उठा के हमने एक और जगह अप्लाई किया, सेम फोर्स उठा के एक और जगह अप्लाई किया। व्हाट एक्सेलरेशन विल बी कॉज्ड बाय द सेम फोर्स इन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg। अब इस बार बॉडी का मास कितना है? 5 kg। इस बार बॉडी का मास कितना है? 5 kg। फोर्स कितना मिला था हमें? 5 न्यूटन। तो फोर्स की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? 5 न्यूटन इनटू व्हाट? एक्सेलरेशन। तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा? 5 डिवाइड बाय 5, 5 डिवाइड बाय 5 इज व्हाट? 1। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल गया। इजी, इतना इजी क्वेश्चन था। यहां पे देखो, एक बॉल जा रहा था, ओके, एक क्रिकेट बॉल है। ये क्रिकेट बॉल ऊपर से आ रहा है ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पर एक प्लेयर है, ओके, यहाँ पर एक प्लेयर है। उस प्लेयर ने इस बॉल को कैच किया, ओके, उस प्लेयर ने इस बॉल को क्या किया? कैच किया। कैसे कैच कर रहा है भाई पता नहीं मेरे को, ठीक है। तो ऐसा उसने कैच किया, प्लेयर ने क्या किया? कैच किया। अब प्लेयर ने कैच किया और बॉल रुक गया, प्लेयर ने कैच किया और बॉल रुक गया, ठीक है। अभी आई डोंट नो कैसे कैच किया। तो वो अभी वो उसने बॉल को पकड़ा और बॉल को पकड़ के उसने क्या किया? उसको कैच किया। बॉल को पकड़ के उसने क्या कर लिया? कैच कर लिया। अब यहाँ पे देखो, बॉल का मास क्या था? बॉल का मास था 150 ग्राम। याद रखो वो ग्राम में अपने को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो 150 ग्राम को पहले ही केजी में कन्वर्ट कर लो। 150 ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 1000। डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 1000। ये गया, ये गया, तो ये हो जाएगा 2 डिजिट पीछे ना, तो 0.15 केजी। 0.15 केजी ये उसका क्या था? मास। ये उसका क्या था? मास। अब जब बॉल उसके हाथ में आया, पे अटेंशन हियर, जब बॉल उसके हाथ में आया तो उसका स्पीड क्या था? 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब जैसे उसने टच किया बॉल को, जब उसने टच किया तो उसका स्पीड कितना था? 25 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो हाथ यहीं पे रखेगा, ऐसा ही रखेगा, तो बॉल आके लग के पीछे चला जाएगा ना, बाउंस हो जाएगा, वो कैच कर पाएगा क्या? और वो बोलेगा जैसे ही लगेगा ना मैं तुरंत ऐसा हाथ बंद कर लूंगा, फिर आई डोंट नो, शायद जोर का झटका लगेगा उसके हाथ को, उसके हाथ को जोर का क्या लगेगा? झटका लगेगा। कर तो लेगा वो कैच, मगर जोर का झटका लगेगा। नॉर्मली क्या करते हैं कि जैसे ही बॉल लगा, बॉल लगते ही हम लोग हाथ हल्का सा पीछे ले लेते हैं। बॉल लगते ही हम लोग हाथ को क्या कर लेते हैं? हल्का सा पीछे ले लेते हैं। इससे क्या होता है? इससे जो इंपैक्ट होता है ना वो कम हो जाता है। मतलब मुझे हर्ट नहीं होगा। अगर मैं डायरेक्टली किसी ने बॉल फेंका और ऐसे पकड़ लूं, मैं जरा भी हाथ पीछे ना लूं, तो मुझे लगेगा ना। और वही अगर बॉल लगा और मैंने हल्का सा पीछे लिया तो वो इंपैक्ट कम हो जाता है। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? तो 25 मीटर के पर स्पीड से उसने बॉल को पकड़ा, टच हुआ, बॉल उसके हाथ को टच हुआ 25 मीटर पर सेकेंड पे। अगर टच होते ही उसने हाथ और बॉल दोनों को ऐसा पीछे लिया, दोनों को ऐसा उसने क्या लिया? पीछे लिया। बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या हुआ? तो उसने पीछे लिया हाथ को कितने सेकंड में? 0.03। मतलब ये बॉल यहां पे था, ये बॉल यहां पे था। जब उसने पकड़ा बॉल को पकड़ने के बाद, बॉल को पकड़ने के बाद कितने सेकंड्स में? 0.03 सेकंड में ये बॉल की स्पीड एकदम रेस्ट पे चली गई। रेस्ट में मतलब कितनी हो गई स्पीड? 0। अब ये फाइनल वेलोसिटी है, ये स्टार्टिंग की वेलोसिटी तो नहीं है ना, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो v कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड। v कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड। और u कितना था इसका? 25 मीटर पर सेकेंड। u कितना था? 25 मीटर पर सेकेंड। तो मैं पहले एक्सेलरेशन निकालता हूं। मेरे को u मालूम है, मुझको v मालूम है और मुझको t मालूम है, तो मैं एक्सेलरेशन निकाल लूंगा। v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? 0 माइनस u कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ऐसा यूनिट में, डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना है? 0.03। तो ये कितना हो गया? 25 अपॉन 0.03 कितना हो जाए? माइनस नहीं आएगा सर? हाँ माइनस आएगा, माइनस। तो 25 डिवाइड बाय 0.03 कितना होता है? 25 डिवाइड बाय 0.03 ये हो जाता है 833.33। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करें? एक काम करते हैं, इसको ना 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी और ऊपर भी। नीचे 100 से, क्योंकि पॉइंट के पहले 2 डिजिट है ना, तो 2 आगे चले जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2500 अपॉन 3। अपॉन क्या? 3 बराबर। अब तो ये डिवाइड हो पाएगा क्या? 2500 डिवाइड बाई 3, सेम ही आंसर आएगा ना, 833। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को ऐसे ही रख दो। ये क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यही रख दिया मैंने, पॉइंट पे नहीं लाया आंसर मैंने। ठीक है ना, मैं पॉइंट से हमेशा बचता हूं, आई डोंट वांट पॉइंट। अब फाइंड द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर। तो फोर्स अप्लाइड क्या होता है? फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका? अच्छा, मास 0.15 kg है ना। मैं ये लेता हूं मास 150 अपॉन 150 अपॉन 100, ये भी तो यही चीज है ना। तो मैंने कितना लिया? 15 अपॉन 100। और एक्सेलरेशन क्या लिया मैंने? 2500 अपॉन 3 अपॉन क्या? 3। 25 न्यूटन इज इक्वल टू, ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 5 are 15, 3 5 are 15, 5 into 25 is what? 125 न्यूटन। दिस इज द फोर्स अप्लाइड। मगर एक बात याद रखना, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ये एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। तो ये एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स भी क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव 1.25 फोर्स उसने अप्लाई किया। उसने नेगेटिव कितना फोर्स अप्लाई किया? 125 न्यूटन। चेक करो आंसर सही है। हर एक एग्जांपल के लिए ना हम लोग वही एज्यूम करते हैं। हम लोग वही एक केस एज्यूम करेंगे। अर्पिता देखो यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? ग्राउंड है और एक बॉल है,
और एक क्या है, बॉल है। अब इसको हमने गोल्फ बैट से मारा, इसको हमने क्या किया, गोल्फ बैट से मारा। गोल्फ बैट जब तक इसके कांटेक्ट में है तब तक इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब एक्सेलरेट होगा। ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। समझो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक गोल्फ बैट उसके कांटेक्ट में थी, गोल्फ बैट उसके कांटेक्ट में थी। इसके बाद वो उसके कांटेक्ट में थी क्या, नहीं, बॉल आगे निकल गया, बॉल क्या हो गया, आगे निकल गया। यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी थी क्या, जीरो, क्योंकि यहां पे दिया है इनिशियली एट रेस्ट, दिया है ना इन्होंने, इनिशियली एट रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी दी है क्या, देखो तो द फोर्स इज देन विथड्रॉन एंड द बॉडी मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल वेलोसिटी। जब फोर्स स्टॉप हो गया, जब फोर्स स्टॉप हो गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 2 मीटर पर सेकंड कनिष्का। ओके, फोर्स एक्ट फॉर 0.1 सेकंड। अब ये फोर्स यहां से लेके यहां तक एक्ट हो रहा था, अब एक्ट होने के लिए इसका टाइम क्या था, 0.1 सेकंड, ठीक है। और बॉडी का मास था 2 kg, बॉडी का मास क्या था, 2 kg, यहां पर भी कितना है, 2 kg। ओके, तो वी हैव आस्क्ड टू फाइंड द फोर्स। सबसे पहले तो मैं एक्सेलरेशन पता करूंगा, सबसे पहले मैं क्या पता करूंगा, एक्सेलरेशन, पहले मैं एक्सेलरेशन पता करूंगा। यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। व्हाट इज v, 2, व्हाट इज u, 0, व्हाट इज टाइम, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, सब ऐसा यूनिट में है ना। ओके, तो 2 अपॉन 0.1 20 हो जाएगा, 2 अपॉन 0.1 क्या हो जाएगा, 20, नीचे 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई 20। तो दिस इज द एक्सेलरेशन, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। अब उन्होंने क्या बोला है, फोर्स पता करो, तो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 2 kg, एक्सेलरेशन कितना है 20, 2 इंटू 20 कितना हो गया 40, यूनिट क्या होगा, न्यूटन। खत्म। हर बार सेम ही एग्जांपल नहीं, 0.1 सेकेंड है, 0.1 s, ठीक है। ओके, तो सेम ये 7th क्वेश्चन जैसा ही है, जैसा 7th वाला किया था। ग्राउंड है, बॉडी है, बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो। बॉडी का मास कितना है, 500 ग्राम्स, मगर 500 ग्राम्स अपने को चलता है क्या भाई, हम लोग उसको केजी में कन्वर्ट करते हैं। केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 500 ग्राम्स डिवाइड बाय क्या, 1000, तो है 2 zeros गए, 2 zeros गए, आंसर इज 0.5 kg, आंसर इज 0.5 kg, ठीक है। ये केजी में कन्वर्ट हो गया, तो मुझे मास मिल गया 0.5 kg। इनिशियली एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, फोर्स में कैसे अप्लाई करता हूं, गोल्फ बैट हमारा फेवरेट है, क्या है, गोल्फ बैट। गोल्फ बैट लिया, मारा, मारते ही चलेगा क्या वो, नहीं, थोड़ी देर तो कांटेक्ट में रहेगा ना, कुछ 0. कितने सेकंड के लिए, जो वो टाइम दिया ही नहीं है। ओके, टाइम दिया ही नहीं है, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। सर एक्सेलरेशन, अरे एक्सेलरेशन कैसे ढूंढेंगे, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड, पॉज करो जरा। ओके, ठीक है। अब यहां पे वो बॉडी आई, अब यहां पे उन लोग ने क्या बोल रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट द फाइनल वेलोसिटी इज, वी नो द इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, वी नो द इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, जीरो। अब उन लोग क्या बोल रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, वो डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है उसने, 4 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 4 मीटर। कितने टाइम में ट्रैवल किया, 2 सेकंड में ट्रैवल किया। कितने टाइम में ट्रैवल किया, 2 सेकंड में, तो 4 मीटर ट्रैवल किया 2 सेकंड में। तो मुझे बताओ ना, डिस्टेंस 4 मीटर ट्रैवल किया, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी थोड़ी ना 4 है। अगर मैंने 500 मीटर ट्रैवल किया, 500 मीटर अगर मैंने ट्रैवल किया, तो क्या मेरी स्पीड 500 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, नहीं ना, फिर तो 500 मीटर पर सेकंड इज टू मच, एरोप्लेन से भी ज्यादा स्पीड हो गई। एरोप्लेन की भी 500 मीटर पर सेकंड नहीं है शायद, उसकी 1000 किलोमीटर पर आवर है, एंड 1000 किलोमीटर पर आवर इट कम्स टू बी 1000 या 1200 किलोमीटर पर आवर के आसपास एरोप्लेन की स्पीड है, तो इट कम्स डाउन, वो 500 मीटर पर सेकंड नहीं होती। तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना थोड़ी ना स्पीड होता है। डिस्टेंस तो मैं कुछ भी, रिक्शा से तो मैं 2 किलोमीटर ट्रैवल कर लूंगा, 2 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर क्या, 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लूंगा। 20 किलोमीटर से कितना हो गया, 20,000 मीटर्स। कितना हो जाता है, 20,000 मीटर्स। तो क्या स्पीड हो गई 20,000 मीटर पर सेकेंड, नॉट ना, नहीं ना।
हाँ, तो ये हो गया 4 मीटर, उसने कितने ट्रैवल सेकंड में चालू किया, ट्रैवल किया 2 सेकंड में। तो यहां पर मुझे इसकी फाइनल वेलोसिटी चाहिए विच इज नॉट गिवन टू अस। फाइनल वेलोसिटी मैं पता करूंगा, बट आई विल हैव टू यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। I will have to use equation of motion and I will use this equation. AC is equal to ut plus half at square. Distance s क्या है, distance, distance कितना ट्रेवल किया है 4, distance कितना ट्रेवल किया है 4। u initial velocity क्या है 0, टाइम क्या है, टाइम इज 2 seconds, 2 plus half into a into t square, t square मतलब 2 second, टाइम 2 सेकंड लगा है ना भाई, तो टाइम मैंने कितना लिया 2 स्क्वायर। तो दिस इज नथिंग बट 4 is equal to 0 into 2 is nothing but 0 plus half into a into 2 into 2, 2 square is 2 into 2 बराबर, ये 2 गया, ये 2 गया, 0 प्लस समथिंग तो खत्म हो गया, ये यहाँ पे क्या बचा 2a, यहाँ पे क्या बचा 2a into 1 is 2a प्लस 0 तो कुछ नहीं, is equal to 4। तो एक्सेलरेशन मुझे मिल जाएगा 4, ये 2 को इधर भेज दिया डिवाइड, ओके। तो एक्सेलरेशन मुझे कितना मिल गया, एक्सेलरेशन मुझे मिल गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मुझे क्या मिल गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड। फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 0.5 kg, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.5 into 2 कितना मिलेगा मुझे 1 न्यूटन। तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड, ठीक है जोहन। अभी देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देयर इज अ कार, एक कार है, ओके, इमेजिन कर लो ये कार है। अब ये कार की इनिशियल, कार का मास दिया है 480 kg, मास कितना दिया है 480 kg, और उसकी स्पीड दी है 54 किलोमीटर पर आवर। पे अटेंशन हियर, 54 किलोमीटर पर आवर। बट इज इट एक्सेप्टेड, इज इट एक्सेप्टेड यूनिट, इज इट इन एसआई यूनिट? एसआई यूनिट में क्या होता है मीटर पर सेकेंड। हाउ डू वी कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, इनटू व्हाट 5/18, 5/18 करेंगे ना, ये बायट किया है हमने। तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी 54 किलोमीटर पर आवर, मगर ये ऐसा यूनिट में नहीं है ना। ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और मीटर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा 54 को 5/18 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई। लास्ट फिजिक्स के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, लास्ट फिजिक्स के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा था। 3 अलग अलग वेलोसिटीज दी थी, उन तीनों को कंपेयर करना था, तीनों के यूनिट्स अलग अलग थे, तो सबको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। इधर देखो, इधर देखो 54 किलोमीटर पर आवर यानी पर 1 आवर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे 54000 मीटर, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, तो 54 किलोमीटर इज 54,000 मीटर। 1 आवर इज व्हाट 60 into 60 सेकेंड्स, 60 into 60 सेकेंड्स। ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया। अब 540 डिवाइड बाय 36, 540 डिवाइड बाय 36, यहाँ पे देखो 540 डिवाइड बाय 36 कितना मिलता है 15, कितना मिलता है 15, मगर ये यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकंड में हो गया, क्या हो गया मीटर पर सेकंड। अब सेम चीज करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, ये शॉर्टकट है ना, बायट क्या हुआ है 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 54 into 5 gives me 270 डिवाइड बाय व्हाट 18, तो 270 डिवाइड बाय 18 gives me 50, gives me what 15। ओके, ये बात समझ में आई? अरे ये मैंने किया था ना पहले, भूल गए क्या? 5/18 से मल्टीप्लाई करने का तो किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकंड में, किस में कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकंड में। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ओके, ये मेरे क्या हो गई इनिशियल वेलोसिटी, कार की ये इनिशियल वेलोसिटी थी। बोलो अगर हम लोग को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं काटेंगे भाई, टेक्स्ट बुक में दिया ही है। ओके, बात समझ में आई? अब यही कार आगे पहुंची, यही कार आगे पहुंची, ओके, मगर इसने ब्रेक्स अप्लाई किए, इसने क्या अप्लाई किए ब्रेक्स अप्लाई किए, तो स्पीड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी।
और वो इट इज स्टॉप्ड, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। v इज इक्वल टू व्हाट? 0। और कितना टाइम लगा उसको यहां से यहां तक रुकने के लिए? 10 सेकेंड। कितने लगे? 10 सेकेंड्स। तो ब्रेक्स ने कितना फोर्स अप्लाई किया? ब्रेक्स ने कितना फोर्स अप्लाई किया? पहले तो मैं एक्सेलरेशन पता करूंगा। पहले तो मैं क्या पता करूंगा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? 0 माइनस u कितना है? 15। नहीं, u 15 है सिर्फ, u 15 है सिर्फ। टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स। तो ये 0 माइनस 15 कितना हो जाएगा? माइनस 15। कितना हो जाएगा? माइनस 15 अपॉन 10 इज वॉट? माइनस 1.5 इज वॉट? माइनस 1.5। 15 अपॉन 10 इज 1.5। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज वॉट? एक्सेलरेशन। दिस इज वॉट? एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? फोर्स। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज हाउ मच? 480 kg। क्या ऐसा यूनिट में है? एक्सेलरेशन कितना है? माइनस 1.5। 480 इंटू 1.5 करो। 480 इंटू 1.5 कितना है? 720। क्या होगा यूनिट? यूनिट क्या होगा? हाँ, माइनस न्यूटन, क्योंकि दोनों ऐसा यूनिट में है ना, तो यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। तो नेगेटिव फोर्स अप्लाई किया। देखो, जब भी तुम फोर्स अप्लाई करते हो और बॉडी उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, बॉडी उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, तो वो फोर्स नेगेटिव होता है। वो फोर्स क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रहा है। मगर बॉडी अगर फोर्स के डायरेक्शन में जा रही है तो फोर्स इज पॉजिटिव। मगर बॉडी अगर फोर्स के उल्टे डायरेक्शन में जा रही है तो फोर्स इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं, बहुत ईजी चीज़ है। ये समझ में आ गया तुमको? ये समझ में आ गया? अभी अ कार इज मूविंग, तो भाई हमने बना ली कार। ओके, कार जा रही है, ठीक है, कार जा रही है एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। इसमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं। मगर ये स्टार्टिंग स्पीड है मैम, ये स्टार्टिंग स्पीड है। तो इनिशियल वेलोसिटी u इज 30 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज स्टॉप्ड इन 2 सेकेंड बाय अप्लाइंग ए फोर्स। मैंने ब्रेक मारा, मगर ब्रेक मारते ही जगह पे कार रुक जाएगी क्या? नहीं। ब्रेक मारने के बाद भी ब्रेक धीरे धीरे अप्लाई होता है। जगह पे अगर रुक गई तो पलट जाएगी कार, समझे? पलट जाएगी ऐसे, इट विल टर्न टर्टल। तो यहां पे 2 सेकेंड लगते हैं। कितने सेकेंड लगे? 2 सेकेंड लगे स्टॉप होने के लिए। 2 सेकेंड में कार यहां नहीं थी, 2 सेकेंड में कार चली गई यहां पे। 2 सेकेंड में कार चली गई यहां पे। अब मुझे एक बात बताइए, इट इज स्टॉप ना? इट इज कंप्लीटली स्टॉप्ड। इट इज कंप्लीटली स्टॉप्ड। तो व्हाट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी? 0 मीटर पर सेकेंड। इट्स फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड्स। और कितना टाइम लगा इसको? 2 सेकेंड लगा। वी आर गिवन द फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड इज 1500 न्यूटन। मतलब ब्रेक पे मैंने 1500 न्यूटन का फोर्स लगाया, और ब्रेक ने 1500 न्यूटन का फोर्स किस पे लगाया? टायर पे लगाया। अगर मेरे गाड़ी पे ब्रेक्स ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा? मैं गाड़ी चलाते चलाते दरवाजा खोलूंगा और टायर को हाथ से रोकूंगा। और टायर को हाथ से रोकूंगा। मैं इन शॉर्ट ब्रेक्स लगाने के लिए तुमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तुमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ब्रेक्स नहीं है तो हाथ से रोक लो टायर, ग्लव्स पहन लो बड़े वाले, और ऐसा उसको फ्रिक्शन दो और उसको रोको। तो बेटर ये है ना कि ब्रेक्स अप्लाई करो। अच्छा, गियर कम करके पेड़ में आके ठोक। हाँ ठीक है, अभी वो लोग दूसरी जगह पे। ठीक है। अब सुनो इधर, तो 2 सेकेंड लगे यहाँ पर। अच्छा देखो, मुझे u मालूम है, v मालूम है और t मालूम है। कैन आई फाइंड आउट एक्सेलरेशन? कैन आई फाइंड आउट एक्सेलरेशन? तो जो चीज दी है पहले उससे हम लोग जो पता कर सकते हैं वो पता करेंगे। तो एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी। व्हाट इज v? v इज 0 माइनस u इज हाउ मच? 30। व्हाट इज टाइम? टाइम इज 2 सेकेंड्स। तो ये हो गया माइनस 30 अपॉन 2। माइनस 30 अपॉन 2 इज माइनस 15 इज व्हाट? माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज द एक्सेलरेशन। इट इज व्हाट? एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ कि मुझे फोर्स दिया है ना, मुझे फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज गिवन टू अस एज 1500 न्यूटन इज इक्वल टू मास मुझे नहीं पता। एक्सेलरेशन कितना दिया है? एक्सेलरेशन इज -15। एक्सेलरेशन इज व्हाट? -15। कैन आई कैलकुलेट फोर्स? यस।
मास इज सॉरी कहने मास क्या हो जाएगा, -15 को उधर भेज देंगे तो 1500 अपॉन -15 इज इक्वल टू व्हाट है, माइनस आ गया सर अगर इधर आएगा तो प्लस -100. दिस इज मास, बट मास कैन नेवर बी नेगेटिव, मास कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आई विल टेक मास टू बी 100 kgs. 100 क्या kgs, ये ऐसा यूनिट में चल रहा है ना, ऐसा यूनिट में चल रहा है, तो मास कितना हो जाएगा, मास विल बी 100 kg, मास विल बी 100 kg. तो मैंने क्या क्या पता किया, अच्छा मास ऑफ द कार मैंने सबसे लास्ट का चीज पता किया, रिटार्डेशन भी पता कर लिया. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन भी मुझे मिल गया, मास भी मिल गया, मुझे सिर्फ चेंज इन मोमेंटम चाहिए. चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या, एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला है ना, एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. तो मुझे इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम दोनों अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये भी तो है ना. एक्सेलरेशन इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो ए वेट एक्सेलरेशन इज नॉट चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना, तो फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स, और फोर्स मुझे मालूम है, फोर्स कितना है 1500 न्यूटन. तो चेंज इन मोमेंटम की जगह पे मैंने सिर्फ चेंज इन मोमेंटम लिख दिया अपॉन टाइम. टाइम इज हाउ मच, 2 सेकंड. ये मोमेंटम चेंज होने के लिए 2 सेकंड लगा, 2, तो चेंज इन, ये 2 को इधर भेज देंगे, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो 1500 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3000. दिस इज चेंज इन मोमेंटम, change in momentum, but the important thing is you should know the unit of momentum. And what is unit of momentum, kg meter per second square. हाँ ठीक है, 9, हाँ वही kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज चेंज इन मोमेंटम. वेरी गुड. पहले हमने एक्सेलरेशन पता किया, तो दिस वाज आवर फर्स्ट थिंग, ये पहली चीज थी. उसके बाद हमने फोर्स पता किया, दिस वॉज अवर सेकेंड थिंग, और लास्ट में मैंने ये पता किया. सर अपना 1 2 3 के जगह 2 3 1 किया. ओके 1 2 3, ठीक है. अभी अब बुलेट ऑफ मास, हमने हमारे पास एक बुलेट है. ओके बुलेट जा रही थी, मैं इतना काम कर रही जिंदगी, बढ़ते जा रही. रास्ते में आ गया एक ब्लॉक, रास्ते में क्या आ गया, वुडन ब्लॉक. अब मुझे एक बात बताओ, अगर वुडन ब्लॉक इज बिग इनफ इट विल स्टॉप द बुलेट, इफ द वुडन ब्लॉक इज थिन इनफ इट विल, उसकी स्पीड को तो कम कर देगा, बुलेट की स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा. तो बुलेट यहाँ पे घुसी और यहाँ पे घुस के इसने वुड के अंदर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, वुड के अंदर उसने क्या कर लिया, डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, और डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद आफ्टर सम पॉइंट इट स्टॉप्ड. अभी भी ये वुड के अंदर ही है, ये क्या पर है, वुड के अंदर है, मगर वुड के अंदर उसने इतना डिस्टेंस होल बना दिया. इतना क्या बना दिया, होल बना दिया. ये बुलेट थी, यही बुलेट अंदर भी है. अब तुम बोलोगे अंदर छोटी हो गई, छोटी नहीं हुई, वो उतनी है, समझ, ठीक है, उधर अंदर जाके छोटी नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी, मगर उसने इतना एक कैविटी बना लिया ना वुड के अंदर. अरे घुस गई ना अंदर, अंदर घुसेगी तो होल बन गया ना एक. मैंने पेड़ पे बुलेट मारा तो क्या पेड़ के एकदम टच होके रुक जाएगी क्या, अंदर घुसेगी ना, तो अंदर घुस गई, इतना होल बन गया. स्टॉप करो. अभी इसने इतना क्या क्रिएट किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट ना, इतना अंदर उसने क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया. अब ये बुलेट को मैं एकदम इसके होल के बिगिनिंग पे रखता हूं. यहां पर भी उसकी स्पीड कितनी रहेगी, 100 मीटर पर सेकेंड. यहां पे भी इसकी स्पीड कितनी रहेगी, 100 मीटर पर सेकेंड. मगर वुडन ब्लॉक के घुसने के बाद वो रेस्ट पे आ जाती है. किस पे आ जाती है, रेस्ट पे आ जाती है. तो यहां पे उसकी स्पीड थी 100 मीटर पर सेकेंड. एक मिनट, हाँ दिख नहीं रहा, वो डिपेंड करता है ना, वो भी अपने को पता करना है. 100 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे स्पीड थी, और यहाँ पे स्पीड कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे स्पीड कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड. और उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, यहां से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर. डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, बस 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया. कैलकुलेट इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट, रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द वुडन ब्लॉक एंड रेजिस्टिव फोर्स. ओके ठीक है, तो यहाँ पे अपने को इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज करना पड़ेगा.
पहले इनिशियल मोमेंटम क्या है, व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? मोमेंटम का फॉर्मूला हमें मालूम है ना, मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी लिया तो अपने को इनिशियल मोमेंटम मिल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी लिया तो क्या मिलेगा, इनिशियल मोमेंटम। मास कितना है बुलेट का, 50 ग्राम्स, तो 50 ग्राम्स अपॉन व्हाट 1000, बिकॉज इट हैज टू बी इन केजीज, इट हैज टू बी इन केजीज, इनटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकंड, ये एसआई यूनिट में है, ये किस में है, एसआई यूनिट में। ये गया, ये गया, और ये 2 जीरोस गए, ये 2 जीरोस गए, ये क्या हो जाएगा 5 kg, 5 kg पर मीटर पर सेकंड, हाँ मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम हो गया। से स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, दिस इज मोमेंटम। मगर ये कौन सा मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम। ये कौन सा मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कैसे पता करेंगे हम लोग, वापस से मोमेंटम का फाइनल, वापस से मोमेंटम का फॉर्मूला ले लिया, इट इज व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू व्हाट, वेलोसिटी। व्हाट इज द मास ऑफ द बुलेट, 50 अपॉन क्या ले लिया मैंने 1000 इनटू वेलोसिटी कितनी है। अच्छा यहां पे तो वेलोसिटी जीरो हो गई ना, क्योंकि वुडन ब्लॉक में घुसने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो ये हो जाएगी 0.05 kg मीटर पर सेकेंड, दिस इज, से मल्टीप्लाई किया तो, अरे हाँ, जीरो से मल्टीप्लाई किया तो पूरा जीरो ही हो जाएगा ना, आई एम सॉरी, जीरो से अगर मल्टीप्लाई किया, जीरो से अगर मल्टीप्लाई किया तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। दिस इज व्हाट, फाइनल मोमेंटम, दिस इज व्हाट, फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम मिल गया, इनिशियल मोमेंटम 5 kg मीटर पर सेकंड है, फाइनल मोमेंटम मिल गया, फाइनल मोमेंटम जीरो है। ओके, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो मास चाहे जो भी हो, मोमेंटम इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है। रिटार्डेशन कॉस्ड बाय द वुडन ब्लॉक, रिटार्डेशन कॉस्ट मतलब एक्सेलरेशन, मगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। ओके, यहाँ पे टाइम मालूम है क्या, नहीं, तो टाइम मैं पता करूंगा, टाइम मैं पता करूंगा। टाइम में कैसे पता करूंगा, आई विल हैव टू यूज इक्वेशंस ऑफ मोशंस, आई विल हैव टू यूज इक्वेशंस ऑफ मोशंस। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा लगाएंगे, पहले आई वोंट यूज दिस, आई विल यूज दिस इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले भी हमने लिया था मगर बाद में हमने छोड़ दिया, शायद ये नहीं होगा, मगर यही यूज होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितनी है बुलेट की, जीरो। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बुलेट की, जीरो, तो जीरो स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बुलेट की, 100, तो 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू एस। एस इज डिस्टेंस, एस इज व्हाट, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 2 अपॉन, मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो 2 अपॉन 100, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय क्या करेंगे 100, तो सेंटीमीटर में किस में आ जाएगा ये, मीटर में, क्योंकि ऐसा यूनिट में चाहिए हमें, हमें किस में चाहिए, ऐसा यूनिट में। अब 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 0 0 0 0 प्लस 2 इंटू 2 इज 4, 4a अपॉन क्या है 100 इज इक्वल टू व्हाट, 0, इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसको 10,000 को इधर भेज दो, इसका साइन क्या है, प्लस। अच्छा ये 2 0, ये 2 0 कटेंगे क्या, बीच में प्लस है तो क्रॉस कटिंग अलाउड नहीं है, मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये 10,000 आ गया इधर, इज इक्वल टू 4a अपॉन क्या है 100। अब 100 को भी इधर भेज दो, 100, अच्छा इधर आके माइनस हो जाएगा ये, सर आप काट क्यों नहीं रहे हो वहाँ पे? कहाँ पे काटूं, 2/100। नहीं नहीं, मैं डिनोमिनेटर में हमेशा 10 या 100 अगर होगा ना तो डिनोमिनेटर में वही रखता हूँ, वो मेरे लिए बहुत ईजी है, वो मेरे लिए बहुत ईजी होता है, तो मैं 100 को कभी नहीं काटूंगा, 10 है और 100 है तो नहीं काटूंगा मैं उसको। ओके, अब 100 को इधर भेज दो, 100 यहाँ पे क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0, और ये 2 0 भी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो 0 0 इज इक्वल टू व्हाट, 4a, इज इक्वल टू व्हाट, 4a। तो एक्सेलरेशन मुझे मिल जाएगा, एक्सेलरेशन इज व्हाट, दिस 1 2 3 4 5 6 अपॉन 4। अब 100 को 4 से डिवाइड किया तो कितना मिलेगा 25, 100 को 4 से डिवाइड किया तो कितना मिलेगा 25, तो बचा कितना एक्सेलरेशन 25000 इज एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया मतलब मुझे क्या मिल गया, रिटार्डेशन मिल गया, मुझे क्या मिल गया, रिटार्डेशन मिल गया, इनिशियल मोमेंटम मिल गया, फाइनल मोमेंटम मिल गया। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स exerted by the wooden block. Now force is equal to mass into acceleration.
फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैंने ले लिया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है भाई? What is the mass? 50 ग्राम। 50 ग्राम। तो 50 ग्राम इज नथिंग बट 50 अपॉन 1000 kg। हाँ 1000। और एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन इज -250,000। ये 3 zeros गए, ये 3 zeros गए। तो 25 इंटू 5 इज 125, बराबर। 25 इंटू 5 इज 125। बचा कितना जीरो? 2 जीरो। तो 2 जीरो इधर दे दिया। दिस मेनी न्यूट्रॉन्स, इट इज द फोर्स। चेक करो आंसर सही है क्या? सर माइनस में आएगा। हाँ, फोर्स माइनस में आएगा। चेक करो आंसर सही है क्या? सही, ठीक है।